चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, और ये आगे भी हमको अगले चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। तो पहले इसको समझते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है। आप देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ अगर आप देखेंगे, इन अ फैक्ट्री, ठीक, इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट आर एज फॉलोज। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक फैक्ट्री है जिसमें कि बेसिक वेजेस 100 रुपये है, मतलब इसको एक घंटे में 100 रुपये उसको लेबर को पेमेंट होती है। आगे लिखा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अगर आज जो गया है तो पहले चला गया समय के या समय के बाद में रुक गया, तो उसका अगर भुगतान करना होगा तो वो 175 के रेट से होगा, 175% का भुगतान होगा। मतलब क्या हो गया, 100 का 175% कितना हो जाएगा, 175 रुपये का भुगतान होगा। और अगर वो संडे या हॉलीडे के समय पर ड्यूटी करता है तो एक घंटे का 100 का 225% पाएगा, मतलब 225 रुपये का भुगतान होगा। तो ये बात कही गई। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा गया वो बहुत महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान सी बात है कि अगर वो नॉर्मल टाइम पर काम करेगा 100 रुपये पाएगा, जिस दिन काम हो रहा ऑफिस फैक्ट्री खुली हुई है उसके पहले और बाद में काम करेगा तो 175 रुपये पाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो कोई संडे या कोई हॉलीडे उसमें काम करता है 225 पाएगा। अब इन्होंने आगे लिखा है, सवाल को बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि ये आप फटाफट करते होंगे, हो सकता है जल्दी जल्दी हो जाता हो लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, इसलिए फिर आगे चल के ओवरहेड में परेशान होते हो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। नॉर्मल टाइम कितना लगाया गया है, 1 लाख घंटे लगाया गया। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर 20,000 है। और ओवर टाइम संडे एंड हॉलीडे का जो लिया गया वो कितना है, 5,000 घंटे है। इसका भुगतान किस रेट से करेंगे, आप समझिए कि 100 रुपये से करेंगे। इसका भुगतान किस रेट से करेंगे, 175 के रेट से करेंगे। इसका भुगतान किस रेट से करेंगे, 225 से करेंगे। अब ऊपर हमने निकाल लिया है, ये मान लीजिएगा कि ऊपर निकल गया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हम लोग जो है आगे बढ़े। अब ये टोटल 1,25,000 घंटे काम किया गया है। अब आगे वो सवाल कहता है, आगे लिखा है द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्क ऑन जॉब जेड। जॉब जेड पर निम्नलिखित जो है घंटे लगाए गए हैं। कितना, नॉर्मल 1,000 घंटे, 1,000, हाँ। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर 100, और संडे एंड हॉलीडे 25 आवर्स। तो अगर हम देखें तो सीधी सीधी बात है, ये बात अभी ढंग से मत वो याद मत कर लीजिएगा, इसमें भी चेंज होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि नॉर्मल 1,000 तो 1,000 का 100 रुपये के हिसाब से भुगतान हो जाना चाहिए। 100 का जो है 175 के हिसाब से होना चाहिए, और 25 का किस रेट से होना चाहिए, सीधी सी बात है 225 के रेट से। लेकिन नहीं, यही तो सब समझना है, इन्हीं बातों को समझना है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। अभी तक हमने क्वेश्चन का इनपुट पढ़ा है, ध्यान देना। ऊपर जो बातें पढ़ी हैं वो हमने क्वेश्चन का इनपुट पढ़ा है। क्वेश्चन में है क्या क्या, पूछा क्या गया है, ये तो अब आ रहा है। कह रहा आप जो है लेबर कास्ट चार्जेबल टू जॉब जेड को कैलकुलेट करिए, और क्या, ओवरहेड इन ईच ऑफ फॉलोइंग इंस्टांस एंड ओवरहेड, उनको क्या चार्ज जेड पर किया जाएगा और क्या ओवरहेड में जाएगा, इसको आपको क्या कहते हैं, इंस्टांस दिए गए अलग अलग। ए, वेयर ओवरहेड इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट ईयर एज अ पॉलिसी, मतलब वहां पर एम्प्लॉय की, वहां पर वर्कर की कमी है। जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे हो वहां वर्कर की कमी होने की वजह से क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी है वो उन्हीं एम्प्लॉयों को एक्स्ट्रा बुला बुला के काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस आगे दूसरा है बी नंबर,
वेयर ओवर टाइम इज वर्ड इरेगुलरली, कभी कभी जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हम बुलाते हैं। और तीसरा है वेयर ओवर टाइम इज वर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू द एक्सपेडाइट द जॉब। यहाँ देखना, अगर मैं एक ही बात करता हूँ, यही समझने की बात है, अगर मैं एक ही बात करता हूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की वजह से काम हो रहा है, एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए उनको अधिक काम ओवर टाइम के रूप में भी कराना पड़ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो बेस रेट होगा वो बेस रेट इन्फ्लेटेड होगा। इन्फ्लेटेड का मतलब सबको जोड़ करके फिर बेस रेट निकाला जाएगा। बी में क्या है, ओवर टाइम वर्क इरेगुलरली, तो जो हम काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ओवरहेड, जो ओवर टाइम का प्रीमियम पे, जो ओवर टाइम प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा। यहाँ कहीं मैं ओवरहेड तो नहीं कह गया था, ध्यान देना जरा, अगर मैंने यहाँ ओवरहेड कहा पीछे तो उसको डिलीट करिए माइंड से। जो ओवर टाइम प्रीमियम है, ओवर टाइम प्रीमियम जो की बात मैं कर रहा हूँ, ओवर टाइम प्रीमियम का जो भुगतान है उसकी बात कर रहे हैं, वो ओवरहेड ट्रीट किया जाएगा नीचे बीच वाले में, और नीचे वाले में इसी जॉब में जोड़ दिया जाएगा। क्यों, पहले में तो ओवर टाइम का कोई मतलब ही नहीं, इन्फ्लेटेड रेट ले लेंगे। जो भी ओवर टाइम प्रीमियम है, प्रीमियम आप पिछले क्वेश्चन में समझ गए थे, जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। जैसे बिफोर एंड आफ्टर वाले में हमने जो है 175 दिया है तो 75 रुपये एक्स्ट्रा है, और दूसरे वाले में जो संडे एंड हॉलीडे को है हमने 225 दिया तो 125 एक्स्ट्रा है। ये ओवर टाइम प्रीमियम की बात है, बाकी तो नॉर्मल से लग ही रहा है। तो नॉर्मल वाला पेमेंट हमारा ओवर टाइम में, ओवरहेड में कभी नहीं जाता, वो ओवर टाइम होता लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम नहीं होता है। इन दोनों के डिफरेंस को समझना, इसीलिए पीछे हम लोगों ने डिटेल में क्वेश्चन किया था। तो अब मैं आता हूं और यहाँ पर बात करता हूं। देखिए हम लोगों ने इसे ओरली निकाल लिया, लेकिन अगर आप कहिए तो जैसे हम वर्किंग नोट की बात करते हैं तो ये वर्किंग नोट में क्या होगा, जो नॉर्मल हमारा बेजेस है, नॉर्मल बेजेस क्वेश्चन में दिया गया है वो है हमारा ₹100। ठीक, ओवर टाइम, ओवर टाइम रेट बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग डेज, वर्किंग टाइम। बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग टाइम में अगर हम बात करते हैं तो 100 इंटू, यहाँ रुपीज लिख लीजिए, ₹100 इंटू 175% इज इक्वल टू हो जाएगा ₹175। तीसरी बात है ओवर टाइम, जो हमारा दिया गया है ये संडे एंड हॉलीडे के दिन, ये ₹100। मतलब मैं यहाँ ओवर टाइम ना लिख करके इसको हम लोग बेस रेट कर लेते हैं, बेस रेट लिख लेते हैं। ये जाएगा इंटू 225% इज इक्वल टू 225, ये हमारा रेट हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इन्फ्लेटेड रेट। इन्फ्लेटेड रेट क्या है, ये इसलिए ये चीज होती है कि हम सभी इस साल भर में कितना भुगतान किए और कितने घंटे हमने काम कराया है। पहले हम ये निकालेंगे कि कितना हमने पेमेंट किया है, फिर कितने घंटे दिया गया वो तो क्वेश्चन में गिवन है, उससे डिवाइड करेंगे तो जो रेट निकला इन्फ्लेटेड रेट निकलेगा। ऐसा हम करेंगे क्यों,
उसको करने के पीछे का कारण ये है कि जब एम्प्लॉयर के यहाँ एम्प्लॉई शॉर्टेज होती है तो फिर वो इसको ओवर टाइम नहीं, इसको मेन एक्सपेंस में मान करके सीधे प्रोडक्शन में ले जा करके वो चार्ज करता है। तो इसलिए अब हम लोग देखेंगे कि कितना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे जहाँ तक याद है 1,20,000 और 5,000। नॉर्मल टाइम हमारा 1,00,000 है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इन्फ्लेटेड रेट, आप बेस रेट लिख लेना इसको। नॉर्मल का जो है 1,00,000 घंटे इंटू ₹100, तो ये हमारा हो जाएगा 10,00,000 है? नहीं, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। अब फिर हमारा बेजेस, बेजेस फॉर बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स। ये कितना था? 20,000 इंटू रेट क्या था? 175। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। 35,00,000, 35 लैक्स आएगा। ठीक। बेजेस फॉर बेजेस फॉर संडे एंड हॉलीडे, कितना है? एक्स 5,000 घंटे, 5,000 आवर्स इंटू 225 इज इक्वल टू 11,25,000। टोटल 1,46,25,000। 1,46,25,000 इसका टोटल हुआ। एवरेज इन्फ्लेटेड रेट, ये कितना हो जाएगा? 1,46,000, 1,46,25,000 डिवाइडेड बाई जो टोटल हमने कितने घंटे फैक्ट्री में काम हुआ हमको वो देखना है। तो ये है 1,25,000 घंटे। तो रेट हमारा आया 117। इतने रुपए 1 घंटे का रेट आया, इन्फ्लेटेड रेट। अब हम सॉल्यूशन में जो देना है आते हैं, वेयर ओवर टाइम वर्कड रेगुलरली, जब रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। तो अब देखना है कि जाब जेड कितने घंटे में हुआ है। 1,125 1125 1125 इंटू, अगर हम इसको इंटू करेंगे तो 117 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटू 117 इज इक्वल टू 1,31,625 रुपीज, 1,31,625। इतना रुपया पूरा पूरा हमारा जाप जेड पे चला जाएगा।
बी पॉइंट पे आते हैं, वेयर ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली। अगर ये इरेगुलर किया जाता है तब देखना है जो हमारी एम्प्लॉई कास्ट जेड पर जानी होगी, एम्प्लॉई कास्ट चार्जेबल टू जॉब जेड, चार्जेबल टू 1125 एट रेट ऑफ ₹100। ये हमारी जॉब जेड पर जाएगी, मतलब टोटल कितना रहा, 1,12,500। बाकी हमारा ओवरहेड में जाएगा। ओवरहेड में कैसे जाएगा ये देखना है। देखो 1125 ये तो टोटल हुआ और नॉर्मल रेट से हमने ले लिया। अब बचा क्या है, 100 घंटे का 75 के हिसाब से और 25 घंटे का 125 के हिसाब से। तो आप यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं ओवरहेड 100 घंटे इंटू 75 के रेट। 75 आया कहां से, ये लिख देते हैं 175 माइनस 100, और ये 25 घंटे 25 आवर्स जो है ये कैसे निकालेंगे देखना, 225 माइनस 100, ये 100 क्या है, जो नॉर्मल वर्किंग है। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हमारी जो 100 जो है हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स का पेमेंट है, रेट है। तो 75 एक्स्ट्रा हुआ, तो 100 इंटू 75 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर चलाइए, वो लिख लीजिए 7500, ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 25 इंटू 25, 3150, 3125, टोटल ये हो जाएगा हमारा 10,625। तो जब हमारा इरेगुलर बेसिस पर आता है तो जो हम ओवर टाइम प्रीमियम का भुगतान किए होते हैं उसको हम ओवरहेड में ले जाते हैं। ओवर टाइम प्रीमियम कहाँ ट्रीट किया जाएगा, ओवरहेड में। तीसरा, अगर उसके कस्टमर की रिक्वेस्ट पर काम करते हैं, एक और ऑप्शन है ना कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पर हमने दिया है, तो वो भी हम पूरा का पूरा जॉब जेड पर ही ट्रांसफर कर देते हैं। सी वाली कंडीशन में, सी में क्या है, ओवर टाइम वर्क एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट पर किया जाता है तो जॉब जेड एम्प्लॉय कास्ट, एम्प्लॉय कास्ट 1125 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1,12,500। पर टाइम प्रीमियम ये जो है 100 और 25, यहां पर आइए 175 माइनस 100, ये हो जाएगा 225 माइनस 100, इसके हम कॉस्ट निकाल लेंगे 7,500 और 3125, तीनों का टोटल कर देंगे तो तीनों का टोटल 1,23,125 आ जाएगा। 1,23,125, ये पूरा का पूरा हम कहाँ ले जाएंगे, जॉब जेड पर। जॉब जेड पर, जॉब जेड पर कितना आप ले जाएंगे, 1,23,125 रुपये। ऊपर वाले ऑप्शन में था
कि आप जॉब जेड पर जो ट्रांसफ़र करेंगे 1,12,500 करेंगे, और जो ओवर टाइम का वो है उसको आप कहाँ लेके जाओगे, ओवरहेड में लेकर के चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर ओवरहेड नहीं चार्ज किया, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट पर था, तो पूरा का पूरा खर्चा इसी जॉब से चार्ज कर लिया। मतलब उसने कहा कि हमारा काम करा दीजिए, जल्दी कराइए। जल्दी कराने मतलब है भाई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लेबर ज़्यादा पे तैयार हो गया। तो इस रिक्वेस्ट यही है, रिक्वेस्ट में यही एज्यूम किया जाएगा। और ए में ये एम्प्लॉयर की ही गलती है कि उसके पास शार्टेज है। अगर शार्टेज है तो इन्फ्लेटेड रेट लेते हैं, और वो 117 रुपये का रेट यहाँ पर चार्ज किया गया है। तो 117 रुपये का रेट बना है और पूरा का पूरा रेट यहाँ चार्ज किया गया है। तो जब भी इस क्वेश्चन को आप करिए तो इसको ढंग से समझ के करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर इसको आप ढंग से नहीं समझेंगे तो आगे के टॉपिक में इसको जब आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, आप ढंग से करें, और ताकि आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में अगली क्लास में।